सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विवेक और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ बोर्ड में पूछे जाने वाले टॉप 10 ट्रेंडिंग क्वेश्चंस। राइट फ्रेंड्स, ये जो हमें बहुत सारी डिमांड आ रही थी कि आपको ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाने, ग्रामर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है, वो आपने शेयर करने हैं। सो मैं आपके लिए प्रायोरिटाइज करके जो ट्रेंडिंग क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ फ्रेंड्स। सो बिलीव मी, यदि आपने इन क्वेश्चंस को, इनके कॉन्सेप्ट्स को यदि ठीक से समझ लिया, सो बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस इजीली यू कैन मैनेज, यू कैन हैंडल। राइट, सो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक और एंजॉय करिए बोर्ड की ग्रामर। राइट फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से सारे ग्रामर के कोर कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूँगा। आपको छोटा सा पेशेंस ये रखना है कि आपको मैं एक शीट सबसे पहले शेयर करूँगा, उस शीट को पहले आपने सॉल्व करना है। उस शीट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाते हैं उन क्वेश्चंस को पहले अपने कॉपी में बेसिकली आपके साथ जस्ट शेयर करने वाला हूँ। नेक्स्ट स्लाइड मेरा क्वेश्चंस का ही है। सो व्हाट यू विल डू, पहले आप समझ लो उसको, बहुत ही प्रॉपर तरीके से इत्मीनान से आप प्रिपेयर करो। बिलीव मी फ्रेंड्स, एग्ज़ाम होने तक हम ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स को होले 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 कवर कर लेंगे। राइट, सो ट्रस्ट एंड हैव पेशेंस। राइट, चलो स्टार्ट करें। तो देखो प्रोसेस क्या करनी है आपको, मैं आपको सबसे पहले 10 क्वेश्चंस जो है, जो बोर्ड में ट्रेंडिंग क्वेश्चंस है, वो सबसे पहले टेस्ट क्वेश्चंस शेयर कर देता हूँ। राइट, जैसा कि मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस में भी करता हूँ। सो व्हाट यू कैन डू, आप उस वीडियो, आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके व्हाट यू कैन डू, आप वो सारे क्वेश्चंस पहले सॉल्व कर लो। राइट, फिर मैं एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको, एक एक क्वेश्चन के सबसे पहले आंसर बता दूंगा आपको, सो दैट यू कैन क्रॉस चेक कि आपका कितना पोर्शन जो है वो करेक्ट है। राइट, उसके बाद क्या इंप्रूवमेंट होने की ज़रूरत है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो हर एक क्वेश्चन के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, राइट, उन कॉन्सेप्ट को, उन कोर कॉन्सेप्ट्स को मैं यहाँ पर शेयर करने की कोशिश करूँगा। सो बिलीव मी, आपको ग्रामर के क्वेश्चंस रटने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। मैं कोशिश करूँगा इन 10 क्वेश्चन से ग्रामर की जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है जो स्टूडेंट में होनी चाहिए वो मैं डेवलप करने की यहाँ पर कोशिश करूँगा। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले मैं आपको ये 10 क्वेश्चन शेयर कर देता हूँ फ्रेंड्स। आप बहुत ही इत्मीनान से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड हो जाता हूँ, राइट, फोकस से बाहर आ जाता हूँ। देखिए, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको क्या करना है, दैट आई विल एक्सप्लेन यू। डन। देखो अब करना क्या है, जैसे कि मैंने आपको जो ब्लूप्रिंट एक्सप्लेन किया था, यदि, हाँ, एक और बात ध्यान रखना फ्रेंड्स, जो आप, यदि आपने ब्लूप्रिंट, मेरा जो वीडियो बना हुआ है ब्लूप्रिंट के ऊपर, यदि आपने वो नहीं देखा है, सो इससे पहले आप कोशिश करना उस वीडियो को देख लो, सो दैट आप इजीली समझ पाएंगे कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में क्या बातें करने की कोशिश कर रहा हूँ। राइट, सो बेसिकली मैंने आपको 3 सेक्शन डिफरेंट बताए थे वहाँ पर। राइट, ग्रामर के बेसिकली जो मैंने 2 सेक्शंस बताए थे आपको। राइट, वो 2 सेक्शन कैसे थे, आपको टोटल मार्क्स का वेटेज कितना था, 10 मार्क्स का। इन 10 मार्क्स के वेटेज में 5 मार्क्स के आपको 2 सेट मिलने वाले थे। राइट, सो ये जो 5 मार्क्स था, ये था बेसिकली डू एज डायरेक्टेड का लेके। राइट, डू एज डायरेक्टेड में आपको 7 क्वेश्चन आएंगे फ्रेंड्स। 7 में से आपने कितने सॉल्व करने, 5। सो ये जो अभी कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो शीट मैंने आपके साथ शेयर की है, वो किससे रिलेटेड होगी, डू एज डायरेक्टेड से। राइट, सो ये आपके 5 मार्क्स हो जाएंगे। फिर ये जो 5 मार्क्स आते हैं फ्रेंड्स, ये आते फिलअप से। राइट, इसमें भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 7 मिलेंगे एंड इन 7 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने होंगे। राइट, सो ग्रामर इस तरीके से आपको 10 मार्क्स का कंप्लीट वेटेज देती है। क्लियर, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है ना, क्लास 12th हम कवर करने वाले हैं। इसमें ग्रामर के जो कॉन्सेप्ट है, राइट, ग्रामर में एक स्पेशल टॉपिक हमने लिया है टेंसेस। फ्रेंड्स, बोर्ड क्लासेस में बेसिकली जो टेंसेस का पार्ट है, डेफिनेटली हर साल बोर्ड आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछता है और टेंसेस से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं उन्हीं क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ और उन क्वेश्चन को आप इंजॉय करिए, लर्न करिए। राइट, सो देखते हैं। जैसे ये जो क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं ना, अब एक एक क्वेश्चन का हम देख लेते हैं यहाँ पर साइड एक्सप्लेनेशन। राइट, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है ना, फर्स्ट क्वेश्चन को हम यदि देखें तो देखो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन बेसिकली बोल क्या रहा है, ही ब्रेक हिज लेग व्हाइल ही वाज प्लेइंग हॉकी। देखो, अब सबसे पहले इसको सॉल्व करने के पहले आपको क्या समझना पड़ेगा फ्रेंड्स कि ये बेसिकली कितना सेंटेंस है, ये एक सेंटेंस है ना। अब सेंटेंस होता क्या है, देखो कॉन्सेप्ट समझना फ्रेंड्स। देखो, रटना नहीं है हमारे को, रट्टाफिकेशन आई डोंट प्रमोट, आई डोंट लाइक। व्हाट आई वांट कि मेरे स्टूडेंट जितने भी मेरे वीडियो देख रहे हैं या मेरी ऑफलाइन क्लासेस पे हैं, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग उनका होना चाहिए। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, एक बार ये अपने कॉन्सेप्ट को यदि लर्न कर लिया, सो क्वेश्चन कोई सा भी हो सकता है। राइट, किसी भी तरीके से बोर्ड में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। राइट, सो उन क्वेश्चन को यू कैन हैंडल बिकॉज यू हैव द कॉन्सेप्ट। राइट, तो चलो देखते हैं कॉन्सेप्ट। एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस में बेसिकली हम देखेंगे
सेंटेंस का बेसिक डेफिनेशन आपने छोटी क्लासेस में लर्न किया होगा। व्हाट इज़ अ सेंटेंस, तो सेंटेंस का जो डेफिनेशन है वो आपने क्या लर्न किया, जो रूट लर्निंग के थ्रू आपने शुरुआत में बहुत एट द वेरी बिगिनिंग पीरियड है ना, इनिशियली आपने जो लर्न किया था, व्हाट इज़ दैट, अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव्स यू अ कंप्लीट मीनिंग, राइट। एक पार्ट हमने ये लर्न किया था विच इज़ वेरी वेरी करेक्ट, है ना, इसमें कोई गलत नहीं है। यहाँ पर आप देखना फ्रेंड्स, ये जो फुल स्टॉप दिख रहा है आपको, यहाँ से हम डिसाइड करेंगे कि नंबर ऑफ सेंटेंस जो है वो कितने हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कितना सेंटेंस है, एक, राइट। अब एक तो सेंटेंस है। अब सेंटेंस के प्रीवियस वाला पार्ट जो है वो क्या होता है, क्लॉज। जैसे हम अभी जो मेरी प्रीवियस जो आने वाली क्लासेस है उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है ना, किस तरीके से सेंटेंस का जो है वो सेंटेंस ब्रेकिंग मेथड जो है वो उस तरीके से हम उसको लर्न करेंगे, जो कॉम्पिटिटिव लेवल का भी ग्रामर है और यहाँ पर भी आपको भी काम आने वाला है। तो यहाँ बेसिकली आप समझना, सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर ही क्या है, सब्जेक्ट, ब्रेक क्या है, वर्ब। तो देखो एक कॉम्बिनेशन आपको क्या मिलता है सब्जेक्ट वर्ब का, यहाँ पर वाइल से जो ये है दोनों क्लॉज ये कनेक्ट होते हैं। दूसरा आपको सब्जेक्ट क्या मिलता है, ही, और मेन वर्ब क्या मिलती है आपको, वी। मेन वर्ब क्या मिलती है आपको, प्लेइंग, राइट। सो देखो एक सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन बेसिकली क्या कहलाता है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन बेसिकली कहलाता है क्या फ्रेंड्स, क्लॉज। क्लॉज पे बेस्ड मेरा सेपरेट वीडियो है, आप आने वाले वीडियो लेक्चर्स में जितने भी सीरीज़ है उसमें मैं एक वीडियो आपको क्लॉज से रिलेटेड भी शेयर करने वाला हूँ। सो डोंट वरी, हैव पेशेंस। अभी एट द वेरी बिगनिंग व्हाट यू नीड टू लर्न, अभी आपको जो समझना है वो क्या है, एक सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन, राइट। अब देखो ये वाइल वर्ड से एक क्लॉज हमारे पास ये हो गया, दूसरा क्लॉज हमारे पास ये हो गया। एक क्लॉज कौन सा हुआ फ्रेंड्स, ये वाला, राइट, और दूसरा क्लॉज हमारे पास ये है, और वाइल वर्ड उसको क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, क्लियर। अब देखो यहाँ पर जो सेंटेंस है, ये जो क्लॉज है बेसिकली, ये क्लॉज हमारे को किसका सेंस देता है फ्रेंड्स, पास्ट का, राइट। अब ये वाला जो सेंटेंस है ही, यदि ब्रेक्स होता तो ये प्रेजेंट का देता, लेकिन अल्टीमेटली हमें करना क्या है, इस ब्रेक वर्ब को ही तो चेंज करना है, राइट। रीराइट इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब यहाँ को हमको करना क्या होगा, बेसिकली देखो ये यदि हमें पास्ट का सेंस दे रहा है तो ये प्रीवियस क्लॉज भी हमें को कौन सा सेंस देना चाहिए, पास्ट का, राइट। अब ये जो पास्ट का सेंस यदि देना है तो पास्ट सिंपल टेंस में यदि हम स्ट्रक्चर देखें तो क्या होता है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर देखो सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसको क्लीन कर देता हूँ पहले, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ किस तरीके से, है ना। तो ये जो पार्ट है जैसे, है ना, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट करना है, क्योंकि हमारे को कौन सा सेंस दे रहा है, पास्ट का। अब देखो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, इस स्ट्रक्चर में यदि आप लर्न करेंगे, इसको करेंगे तो क्या होगा, ये सॉल्व हो जाएगा पास्ट सिंपल टेंस में, ठीक। अब देखो पास्ट सिंपल टेंस, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है हमारा, तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या है फ्रेंड्स, ही, ठीक। अब ही हमने यदि सब्जेक्ट लगाया, V2, वर्ब हमारे पास क्या है बेसिकली यहाँ पर, ब्रेक। ब्रेक का सेकंड फॉर्म यदि आप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रोक, ही ब्रोक हिज लेग, और ये जो रिमेनिंग पार्ट है दैट विल रिमेन द सेम while he was playing hockey, clear. So the correct answer is he broke his leg while he was playing hockey. Is the idea clear? पहले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखो अब कॉन्सेप्ट समझना, सो दैट इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कर पाओ, राइट। रटना नहीं है। सो लेट्स मूव टू दी क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपने क्या निकाला है फ्रेंड्स, देखो बेसिकली क्वेश्चन क्या है, वी लिव हियर सिंस 1986। तो हमें क्या करना है इसमें, सप्लाई दी करेक्ट वर्ब फॉर्म। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पर जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ट्रिक समझना, यहाँ पर एक वर्ड है सिंस, राइट, एंड व्हेन देयर इज अ वर्ड लाइक सिंस और फॉर, यदि ये दो वर्ड आते हैं सेंटेंस में और इसके साथ में यदि टाइम का सेंस होता है, राइट, तो इस तरीके के सेंटेंस आप किस टेंस में बनाते हैं फ्रेंड्स, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, क्लियर। सो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बेसिकली आपको सेंटेंस बनाना है। अब देखो परफेक्ट कंटिन्यूस में बेसिकली तीन हो जाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अब इसको समझना, अब इसको हम प्रेजेंट में बनाएं, पास्ट में बनाएं या फ्यूचर में बनाएं। तो देखो अभी जस्ट इसके प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि सेंटेंस के अंदर यदि क्लॉज है और एक क्लॉज का दूसरे क्लॉज की कोई कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, राइट। अब यहाँ पर तो एक ही सेंटेंस है और एक ही क्लॉज है, वाई, क्योंकि यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट है और एक ही वर्ब है, ठीक। अब एक सब्जेक्ट एक वर्ब का कॉम्बिनेशन है, तो ये क्लॉज भी है और ये सेंटेंस भी है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, क्या ये पास्ट का सेंस दे रहा है, नहीं,
क्या ये प्रेजेंट का सेंस दे रहा है? लेट्स सी। तो देखो हमें करना क्या है, इसमें सेंस हमको समझने की कोशिश करना है। ये पास्ट का सेंस भी नहीं दे रहा है और ये फ्यूचर का सेंस भी नहीं दे रहा है। तो इस सेंटेंस को हम किस में बनाएंगे फ्रेंड्स? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, राइट। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर प्लस सेंस कौन सा देना चाहिए इसने? टाइम का, ठीक। अब देखो इस स्ट्रक्चर में जो गिवन सेंटेंस है यहाँ से हमारे को क्या करना है? चीज़ें प्लेस करनी है। किस तरीके से करेंगे फ्रेंड्स? तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या दिया हुआ आपके पास? वी। अब देखो वी के साथ हम हैज़ लगाएंगे या हैव लगाएंगे? सो बेसिकली दो हेल्पिंग वर्ब है। हैज़ जो है वो सिंगुलर वर्ब के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होगा, है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बेसिकली हम क्या यूज़ करेंगे? हैज़ का। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या यूज़ करेंगे? हम हैव का। तो यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स? वी हैव बीन। अब देखो वर्ब क्या है यहाँ पर? लिव। वी हैव बीन यहाँ पर क्या हो जाएगा? लिविंग। वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1986। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। देखो कितनों का करेक्ट हो रहा है। इज द आइडिया क्लियर? चलो अब कॉन्सेप्ट समझते चलना फ्रेंड्स, है ना। चलो फटाफट थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन में अब देखो क्या है। थर्ड क्वेश्चन में शी पुट्स दी बुक इन दी बॉक्स येस्टरडे। अब इसमें हम क्या करना है? क्या है? करेक्ट दी सेंटेंस। बेसिकली ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है फ्रेंड्स? देखो ये येस्टरडे मतलब ये कौन सा सेंस दे रहा है? पास्ट का। और यहाँ पर क्या लिखा है हमने? शी पुट्स मतलब ये कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, है ना। सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस, सिंगुलर सब्जेक्ट है उसमें, उसके साथ वर्ब में एस है, राइट। तो ये हमारे को प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंस दे रहा है। लेकिन येस्टरडे क्या है? हमारे को पास्ट का सेंस दे रहा है। तो हमें इस सेंटेंस को कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा? पास्ट टेंस पे। तो बेसिकली क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर अभी रिसेंटली हमने लर्न किया है। पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है फ्रेंड्स? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। अब इस तरीके के स्ट्रक्चर में यदि हम इस सेंटेंस को पुट करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? देखो फ्रेंड्स समझ आ रहा है ना। ये जो पार्ट है येस्टरडे, इसी से हमारे को सेंस आ रहा है किसका? पास्ट का। दैट इज वाई हम इसको किसमें बना रहे हैं? पास्ट में। तो क्या हो जाएगा करेक्ट सेंटेंस? शी। अब देखो डाउट यहाँ पर क्या होता है? पुट का सेकंड फॉर्म क्या होगा, राइट। सो इसके लिए आपको कुछ वर्ब के फॉर्म्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। जैसे पुट के तीनों फॉर्म क्या होते हैं? सेम होते हैं। इसका फर्स्ट फॉर्म भी वही होगा, सेकेंड फॉर्म भी सेम है और थर्ड फॉर्म भी सेम। पुट विल रिमेन पुट इटसेल्फ, राइट। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे? शी पुट, राइट। क्या है? द बुक इन द बॉक्स येस्टरडे। अब देखो क्या चेंज किया आपने? यहाँ पर सिर्फ पुट्स की जगह आपने क्या कर दिया? पुट। क्यों? क्योंकि पुट्स जो है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का सेंस दे रहा है, लेकिन हमें यहाँ क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे को येस्टरडे दिया हुआ है, राइट। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को मैनेज करना था। आई होप कुछ स्टूडेंट ने किया होगा, कुछ ने मिस्टेक की होगी। जिन्होंने मिस्टेक की है वो इस कॉन्सेप्ट को समझना। और ज़्यादा डाउट आता है तो टेंसेस से रिलेटेड मेरा एक सेपरेट वीडियो है, उस वीडियो को देखना, राइट। वो मैं जस्ट अपलोड करने ही वाला हूँ। चलो थर्ड क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। सो फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है फ्रेंड्स? देखो आवर नेबर्स लिव हियर फॉर 5 years। अब देखो रिसेंटली भी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था। कौन सा? जब भी सेंटेंस में सिंस या फॉर आए और इसके साथ में टाइम का सेंस हो, तो इस तरीके के सेंटेंस को हम किस में बनाते हैं फ्रेंड्स? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, राइट। अब देखो इसमें प्रीवियस कोई पास्ट का सेंस दे रहा है या बाद में कोई पास्ट का सेंस दे रहा है? नहीं। इसमें प्रीवियस या बाद में कोई फ्यूचर का सेंस दे रहा है? नहीं। तो ये सेंटेंस किससे बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। क्लियर? अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी रिसेंटली मैंने आपको क्या बताया था स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर में फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि एक टेंस ऐसा है जिसके अंदर नंबर ऑफ टाइम्स मैंने देखा है स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं? गलतियाँ कर देते हैं। हैज़, चलो मैं फिर से लिख देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन इसके बाद सिंस और फॉर के साथ
टाइम का सेंस। ठीक, अब जो स्ट्रक्चर हमारे पास दिया हुआ है ऑलरेडी सेंटेंस, इस सेंटेंस में से हम इस स्ट्रक्चर में इसको पुट करने की कोशिश करते हैं। चलो, सब्जेक्ट हमारे पास क्या है यहाँ पर, आवर नेबर्स, राइट। सो हम लिख देते हैं इसको आवर नेबर लिव हियर। अब देखो आवर नेबर्स है यहाँ पर, राइट, आवर नेबर्स, ये एस लगा हुआ है, एस लगा हुआ है मतलब ये क्या है, प्लूरल है। अब प्लूरल है तो हम प्लूरल के साथ क्या यूज़ करेंगे, हैव। सो आवर नेबर्स हैव बीन, अब यहाँ वर्ब में आएंगे, सो वर्ब यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, लिव। सो क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, लिविंग हियर फॉर कितने ईयर्स है, 5 ईयर्स। आई होप आपको इस कॉन्सेप्ट समझ, क्योंकि जस्ट प्रीवियस हमने इसको डिस्कस किया ही था, राइट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। चेक करो आप कितना करेक्ट है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ बेसिकली ये क्वेश्चन नहीं है, हर क्वेश्चन के साथ एक कॉन्सेप्ट है, और ये वो कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो बोर्ड फ्रीक्वेंटली पूछता है। इट इज़ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, राइट। तो कई सारे बोर्ड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखोगे, वी विल फाइंड द सेम क्वेश्चन, और हो सकता है इस साल भी आपके जो पास जो पेपर आने वाला है उस पेपर में भी आपको सेम क्वेश्चन मिल जाए, राइट। और लास्ट मोमेंट तक बने रहना इस वीडियो लेक्चर के साथ साथ इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में भी, राइट, क्योंकि लास्ट डे जो एग्जाम होने वाला है उसके एक दिन पहले मैं एक बहुत बड़ा मैराथन क्लास लेने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं आपको पूरा इंग्लिश का रिवीजन कराने वाला हूँ, राइट, क्लास 12th का, जिसके अंदर ग्रामर भी होगा, राइटिंग स्किल्स भी होगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी होगा, टेक्स्ट बुक से रिलेटेड जो आपके कुछ डाउट्स होंगे वो सारे डाउट्स होंगे। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और सारे वीडियो को आप देखते रहिए, सो दैट लास्ट में जब आपको क्विक रिविजन में कराऊंगा सो हो सकता है आपको बहुत सारे डाउट्स वहाँ पर क्लियर हो जाए, राइट। मीनवाइल यदि आपको कोई डाउट आता है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं सारे कमेंट्स नोट कर रहा हूँ। उन सारे क्वेश्चंस को मैं आपको जो है जो मैराथन रिवीजन होगा, मैं रिवीजन क्लास, उस रिवीजन क्लास के अंदर मैं आपके साथ बहुत डिटेल में शेयर करने वाला हूँ। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, दे वॉच टेलीविजन सिंस मॉर्निंग। अभी तो बहुत ही सिंपल हो गया, अभी मैंने आपको बताया सिंस और फॉर यदि आता है तो उसको हम किस में बनाते हैं, सेंटेंस को परफेक्ट कंटिन्यूस में, राइट। अब इसमें पास्ट टू फ्यूचर का कोई सेंस आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, राइट। सो हम इसको कैसे बनाएंगे फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बनाने का भी जो रिसेंटली मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, एक बार और लिख देता हूँ मैं, क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और इसी के साथ सिंस या फॉर के साथ टाइम का सेंस। क्लियर है फ्रेंड्स ये। अब इसी स्ट्रक्चर में आपको सारे जो गिवन है सेंटेंस इसी में से आपको प्लेस करना है। सो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या है फ्रेंड्स, दे, राइट। सो दे हमारे पास सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल है। सो दे के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, हैव, दे हैव बीन। मेन वर्ब क्या है यहाँ पर, वॉच। अब दे हैव बीन क्या हो जाएगा यहाँ पर, दे हैव बीन वॉचिंग टेलीविज़न को मैं शॉर्ट में टीवी लिख देता हूँ, दे हैव बीन वॉचिंग टेलीविज़न सिंस। अब सिंस फॉर के बाद जो भी दिया हो, सिंस यहाँ पर क्या है, मॉर्निंग, राइट। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चेक कर लो एक बारी। अब देखो क्वेश्चन गलत सही से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता फ्रेंड्स, सारे आपको उस क्वेश्चन के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, राइट। और मेरा हमेशा फोकस होता है कि आप कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करो, क्योंकि स्मार्ट स्टूडेंट क्या करता है, वो रटता नहीं है, वो सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझता है और वो कॉन्सेप्ट को अप्लाई करता है। बोर्ड एग्जाम में हो या कोई भी एग्जाम हो, किसी भी टेस्ट पेपर में हो, एग्जाम में वो कॉन्सेप्ट को अप्लाई करता है, राइट। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या बताता है, हिज ब्रदर कैच फिश। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, राइट। और इसको करना भी क्या है, प्रेजेंट सिंपल पे रीराइट करना है। अब हिज ब्रदर कैच फिश, बेसिकली देखो हिज ब्रदर क्या है, सिंगुलर या प्लूरल है, सिंगुलर है, राइट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इन्होंने वर्ब क्या लगा दिया है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दिया। बट बेसिकली यदि आप प्रेजेंट सिंपल टेंस में देखेंगे तो इसमें स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S और ES प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर होता है किसका, प्रेजेंट सिंपल टेंस का, राइट। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए यहाँ पर एक कंडीशन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगती है और वर्ब में S या ES कहाँ अप्लाई करते हैं। सो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लगाते हैं बेसिकली कहाँ, प्लूरल के साथ, और वर्ब में S और ES अप्लाई करते हैं हम कहाँ, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तब, राइट। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, हिज ब्रदर। हिज ब्रदर, हिज ब्रदर मतलब क्या होगा, सिंगुलर। सो क्या हो जाएगा,
स्ट्रक्चर यदि हम देखें तो क्या है, फिर से लिख देता हूँ, सब्जेक्ट V1 प्लस इसके अंदर S और ES प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर में आप पेस्ट कर दो इसको, तो क्या होगा, हिज ब्रदर। देखो आंसर तो आप खुद ही निकाल लोगे, आप कॉन्सेप्ट एक बार समझ लिया आपने बिहाइंड दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट ये है फ्रेंड्स, ठीक, यही कॉन्सेप्ट आपने पहले भी अप्लाई किया था, राइट। तो देखो कॉन्सेप्ट समझ गए आप तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। सो हिज ब्रदर हमारे पास सिंगुलर है, तो कैच वर्ब में हमें एस लगाना पड़ेगा, यस। सो हिज ब्रदर कैचेस फिश, फुल स्टॉप, दैट्स इट, इतना सा आंसर है। सो कैच को कैचेस करना है, क्यों, क्योंकि इसको अपने प्रेजेंट सिंपल में चेंज करना था, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चलो फटाफट करो फ्रेंड्स, है ना। ये क्वेश्चन क्या है बेसिकली फ्रेंड्स, देखो, कॉटन इज डैश इन इजिप्ट। अब यहाँ पर ग्रोइंग भी है, ग्रोन भी है और ग्रो भी है, राइट। 3 हेल्पिंग वर्ब दी हुई है। अब इसमें समझने की कोशिश करना फ्रेंड्स, देखो हेल्पिंग वर्ब के साथ ING, इसके साथ यदि हम गोइंग लगा देंगे, यदि इसके साथ ग्रोइंग, तो ये तो हमारा कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट। लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होने के लिए सब्जेक्ट की भी जरूरत है, राइट। सब्जेक्ट के साथ यदि ऐसा होगा देन यू कैन यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। अब यहाँ पर क्या है बेसिकली, कॉटन इज डैश इन इजिप्ट। अब देखो कॉटन मन से तो नहीं उग जाती है, कॉटन को उगाया जाता है। ऐसा ही एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जैसे इंग्लिश बोलने वाला, तो है ना, तो वो क्वेश्चन भी बोर्ड का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। वो पूछते हैं इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर दी कंट्री, राइट, और अक्रॉस ग्लोब। सो इंग्लिश इज स्पोकन, अब देखो इज स्पोकन, ये क्या है, बी फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट। अब यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट देखना फ्रेंड्स, तो बेसिकली ये सेंटेंस किसका, एक्टिव वॉइस का है, पैसिव वॉइस का, ये सेंटेंस आएगा किसमें, पैसिव वॉइस में। तो यहाँ बी फॉर्म के बाद आप क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कॉटन इज ग्रोन इन इजिप्ट। तो यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ग्रोन। क्लियर, ग्रो नहीं होगा, ग्रोइंग नहीं होगा, करेक्ट आंसर इज ग्रोन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ही प्लेड क्रिकेट हियर। इसको आपने चेंज करना है किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अब देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर जस्ट के प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। अब देखो यहाँ पर हमें ये जो सेंटेंस दिया बेसिकली ये किसका है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट प्लस यहाँ प्लेड है, मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे को कौन सा टेंस दिया है, पास्ट सिंपल टेंस। आपको टेंस पहचानते आना चाहिए फ्रेंड्स, यदि आपने टेंस आइडेंटिफाई कर लिया सो इजीली यू कैन मैनेज द आंसर, राइट। तो चलो पास्ट सिंपल टेंस को आपने इसमें चेंज करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। अब चलो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर लिखा है, सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, ही सब्जेक्ट है, मतलब सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, इज, ही इज। अब यहाँ पर मेन वर्ब में क्या है, ING, यहाँ पर मेन वर्ब क्या है, प्ले। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, प्लेइंग, और क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट हियर। चलो क्लियर है ये, ही इज प्लेइंग क्रिकेट हियर, वो यहाँ पर क्रिकेट खेल रहा है, राइट। अब देखो हिंदी में बहुत ज़्यादा आने की जरूरत नहीं है, ट्रांसलेशन नहीं करना फ्रेंड्स आपको, ठीक। आपको कॉन्सेप्ट समझना है, उस कॉन्सेप्ट को अपने क्वेश्चन में अप्लाई करना है, दैट्स इट, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन ये भी बोर्ड का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन रहा है। द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क। अब देखो अभी रिसेंटली हमने देखा द चाइल्ड मतलब सब्जेक्ट है ना, क्राई मतलब क्राई का सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये हमारा कौन सा टेंस हो गया फ्रेंड्स, पास्ट सिंपल। आपको इसमें चेंज किस में करना है, इसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर क्या होता है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, इसमें वॉज और वर प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो ये जो सेंटेंस दिया है इसको आप इस स्ट्रक्चर के अंदर फिट करने की कोशिश करो। तो बेसिकली हमारे पास सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर फ्रेंड्स, दी चाइल्ड, दी चाइल्ड। अब यहाँ पर दी चाइल्ड वॉज लगेगा या वर लगेगा, तो देखो सिंगुलर के साथ हम वॉज अप्लाई करते हैं, प्लूरल के साथ वर। सो द चाइल्ड वॉज, मेन वर्ब में ING, मेन वर्ब क्या है यहाँ पर, क्राई, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
crying for milk. चलो, so this is the correct answer. So यहाँ पर क्या हो जाएगा, was crying, the child was crying for milk. Clear? This is the correct answer. चलो समझ आ रहा है ना फ्रेंड्स। चलो क्विक फटाफट लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है। यदि हमने इतने कॉन्सेप्ट लर्न किए सो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो इस क्वेश्चन का बेसिकली आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, है ना। यदि आपने प्रीवियस क्वेश्चंस लर्न किए हैं, मैंने फॉर और सिंस के कुछ क्वेश्चंस आपको प्रीवियसली कराए हैं 9 क्वेश्चंस में, अब उस कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करना और सेल्फ असेसमेंट करना प्रीवियस क्वेश्चन के साथ इसको कनेक्ट करके। मैं आपको छोटा सा ब्रीफली इसको बता देता हूँ। इसमें बेसिकली शी क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट, वर्ब क्या है यहाँ पर, वॉच, मूवीज़, और सेंस और फॉर के साथ हमारे को टाइम का सेंस दिया है। वो टाइम का सेंस क्या है, फॉर 2 आवर्स। क्लियर? तो इस कॉन्सेप्ट को आप जो प्रीवियसली हमने लर्न किया उन कॉन्सेप्ट को आप यहाँ अप्लाई करने की कोशिश करना और करेक्ट आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना फ्रेंड्स। मुझे अच्छा लगेगा यदि आप कमेंट करोगे तो, राइट। आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। अब देखो ये जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए है ना, इन क्वेश्चंस को आपने क्या करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। मेरे आने वाले जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं उन लेक्चर्स में भी मैं आपके साथ फिर और नए क्वेश्चन शेयर करने वाला हूँ। देखो ये हमने टॉपिक क्या लर्न किया था फ्रेंड्स, आज टॉपिक देख लेते हैं। तो टॉपिक हमारा बेसिकली क्या था फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, लास्ट जो टॉपिक है हमारा, जो मैं बेसिकली आपको बताना चाह रहा था, है ना, वो क्या था, ये बेसिकली हमारा फ्रेंड्स लास्ट मिनट प्रिपरेशन। देखो कॉन्सेप्ट ग्रामर के इतने होते हैं कि थ्रू आउट द ईयर आप लर्न करेंगे तो भी आपको कम है, राइट। लेकिन इसमें क्या होता है, हमारे बहुत इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है, सेलेक्टेड कॉन्सेप्ट्स आपने अप्लाई करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स क्या करता है बेसिकली फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस जो है वो रिपीटेड पूछता है, राइट। तो उन क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को मैंने आपके साथ शेयर किया है ना। और ये जो 10 क्वेश्चन है ये टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चन है इन इंग्लिश, राइट। इन क्वेश्चंस को यदि आपने सॉल्व किया सो बोर्ड में टेंसेस से रिलेटेड ऐसा कोई क्वेश्चन शायद ही होगा जिसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यस, तो इसी तरीके के वीडियो लेक्चर्स में और भी आपके साथ लाने वाला हूँ, राइट। और भी बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आइडियली आप बने रहिए और इन्जॉय करिए, और इन सारे वीडियो लेक्चर्स को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए जो आपके दूसरे स्कूल्स के, कॉलेज के, है ना। कॉलेज के तो नहीं, बेसिकली हमने बोर्ड को पॉइंट करते हुए ये बनाए, 10th-12th क्लास के जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उनमें जिस तरीके के क्वेश्चंस 10 से रिलेटेड आते हैं वो सारे क्वेश्चंस हमने शेयर करने की कोशिश की है। तो मुझे अच्छा लगेगा यदि आप मेरे वीडियोस को, यदि आपको पसंद आते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स एक लाइक करना मत भूलिए, एक कमेंट करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया है, दैट इज़ वाई आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बार बार ही मेरे वीडियो मिल रहे हैं, राइट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड, सी यू ऑल वेरी सून, ऑल द बेस्ट।